हाँ, तो स्टूडेंट्स, जैसे कुछ क्लास 11th के स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके ये कहा कि सर 11th क्लास का भी वीडियो अपलोड करिए, तो आज उसका स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में, सेट का इंट्रोडक्शन जानेंगे, सेट का डेफिनेशन, नोटेशन ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इतना पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, इससे पहले आपने ये चैप्टर कहीं नहीं पढ़ा है। सीबीएसई के स्टूडेंट अगर हैं आप तो, अदरवाइज आईसीएसई वगैरह में तो ये लोअर क्लासेस से ही इसका डेफिनेशन वगैरह है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सेट का डेफिनेशन क्या होता है, सेट किसको कहते हैं। तो डेफिनेशन एक रटा रटा इसका है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब यहां समझने वाली बात है, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसको कहेंगे। कलेक्शन मींस बहुत सारी चीजों का संग्रह, कई चीजों का संग्रह जब हम करते हैं तो उसको कलेक्शन बोलते हैं। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइंड मींस ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जिसके एलिमेंट्स डेफिनिट हों, सुपरिभाषित हों, सुस्पष्ट हों। मींस यहां समझने वाली बात यह है कि डेफिनेशन में हमने देखा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो, पर्सन टू पर्सन डू नॉट चेंज, पर्सन टू पर्सन मतलब एक आदमी के लिए कुछ और दूसरे आदमी के लिए कुछ और उसका मतलब ना होता हो। हर आदमी का उसके बारे में, हर पर्सन का उसके बारे में एक यूनिक मतलब हो, सब उस कलेक्शन को समझ जाते हो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसको कहेंगे। आइए देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमने विनय से पूछा, आपके क्लास में मान लीजिए विनय है, विनय से पूछा कि आप बताइए कि 3 टॉप मोस्ट क्रिकेट बैट्समैन का नाम बताइए। तो विनय ने क्या बताया, विनय ने बताया सचिन, कोहली, धोनी। ये विनय का आंसर था। हमने कहा कि भारत के सबसे अच्छे बैट्समैन कौन 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 रहे, ऐसे 3 लोगों का नाम बताइए। तो विनय का ओपिनियन क्या था, धोनी, कोहली, सचिन। अब अगर यही सेम क्वेश्चन हम शिवम से करते हैं कि आप बताइए सेम क्लास में कि टॉप 3 बैट्समैन कौन थे इंडिया के, तो वो मान लीजिए उन्होंने कहा कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल, मान लीजिए केएल राहुल। अब देखिए ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया, तो इस कलेक्शन को मींस कलेक्शन ऑफ टॉप 3 बैट्समैन ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। विनय ने कुछ और बताया था, शिवम ने कुछ और बताया, शायद मनोज से पूछे तो वो कुछ और बताएगा। मींस हर पर्सन का अपना अलग ओपिनियन हो सकता है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये इनको सब एलिमेंट्स कहेंगे हम। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं कहे जाएंगे। जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते। दूसरा एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन हमने एक और क्वेश्चन हमने पूछा शिवम से पहले, और शिवम ने बताया, शिवम से कहा हमने कि आप इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स को बताइए, वॉवेल्स का कलेक्शन लिखिए। तो शिवम क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। और मान लीजिए यही हमने हर्षित से पूछ लिया कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आपको लिखना है, तो वो भी क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। क्योंकि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, वो तो फिक्स है। ए ई आई ओ यू ही क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैं। तो ये कलेक्शन जो होगा हमारा वेल डिफाइंड होगा, इसको हम सेट बोल सकते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स कह सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमने किसी से पूछा, एक्स से पूछा कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, तो वो बताएगा
2 3 5 7 11। और y से अगर हम पूछते हैं तो वो भी यही बताएगा 2 3 5 7 11। मीन्स दोनों का आंसर सेम हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसमें अलग अलग हम सबको बता सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो उम्मीद है आपको सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, उसको कहते हैं सेट या समुच्चय हिंदी में। अब हम लोग जानेंगे सेट नोटेशन। सेट नोटेशन, सेट नोटेशन, सेट नोटेशन मीन्स सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। तो इसका आपको बता दें, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय capital letters of English alphabet, किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं इसको। और इसके बाद अब हमको जानना है सेट रिप्रेजेंटेशन। आप पहले तो आप जान लेते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले हम एलिमेंट्स ऑफ सेट देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट क्या होते हैं। एलिमेंट का मतलब समझते हैं, सेट है क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो कोई भी कलेक्शन जितने भी टर्म्स को या नंबर्स को रखेगा, जो नंबर्स या टर्म्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, उन सभी टर्म्स या नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये कलेक्शन हमने लिया। हमने कहा कि आपको सेट को डिनोट कैसे करना है, किसी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। सपोज करिए हमने ए से डिनोट कर दिया, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए आएगा, ई आएगा, ए ई आई ओ यू, ये सभी आएंगे। तो ये जो इसका टर्म है ए, ई, आई, ओ और यू, ये सभी इस सेट के एलिमेंट्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, एलिमेंट्स कहे जाएंगे। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक ग्रीक लेटर है जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, इस ग्रीक लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज एलिमेंट ऑफ ए, और पढ़ेंगे क्या इसको, ए बिलोंग्स टू ए, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित होना। जैसे मैं अपने फैमिली से बिलोंग करता हूं, आप किसी अपनी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, उसी तरह से ये ए सेट ए की फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। या फिर ये पढ़ सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स ए सेट ए का एक सदस्य है या सेट ए का एक अवयव है। इसी तरह से बी को भी लिख सकते हैं। अगर सपोज करिए मैं आपसे पूछूं, ये जो कलेक्शन हमने बनाया है इसको क्या नाम दिया है, ए। अगर मैं पूछूं डी इसका एलिमेंट होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे कि डी तो वॉवेल में आता ही नहीं है, डी वॉवेल नहीं है। डी अगर वॉवेल नहीं है तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, डी डज नॉट बिलोंग टू ए। और क्या पढ़ेंगे, डी डज नॉट बिलोंग टू ए। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स ऑफ सेट को डिनोट करते हैं।
सेट नोटेशन के बाद अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट को, सेट का नोटेशन हमने आपको बता दिया, सेट के एलिमेंट्स बता दिए, सेट का रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट्स। फर्स्ट मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब क्या होता है, सेट को बिल्ड करने वाला, मीन्स सेट को बनाने वाला जो फॉर्म है। जैसे सेट को कैसे बना रहे हैं हम, कलेक्शन के थ्रू। इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वो अपने प्रॉपर्टी के कारण सेट बन रहा है। जैसे हमने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये हम सेट कलेक्शन बना रहे हैं ना, तो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के थ्रू इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हियर एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन आर्बिट्रेरी वेरिएबल x एंड द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय px, और x px के फॉर्म में इसको लिखेंगे। मतलब पहले x लिख देंगे, फिर सच दैट उसको डिफाइन करेंगे x है क्या। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 11। ये हमने एक कलेक्शन बनाया है जिसमें 11 से लेस नेचुरल नंबर को रखा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ डिनोट किया। तो ये क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बिल्ड करने वाले फॉर्म में लिख रहे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर मीन्स होता है सूची, या टेबल मीन्स सूची। तो अगर उसको हम सूची बना के लिख देंगे, टेबल के फॉर्म में लिख देंगे, मीन्स सभी एलिमेंट्स को कामा से सेपरेट करके और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो वो क्या होगा, टेबुलर फॉर्म होगा। सेट को हमेशा सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है और कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। इन दिस मेथड वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन द कर्ली ब्रैकेट एंड पुट एन कॉमा साइन बिटवीन एवरी टू एलिमेंट। एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और हर दो एलिमेंट के बीच में एक कामा का साइन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी लिखना है हमको सेट में, तो ए कामा बी लिखेंगे। ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। अब देखिए इसका एग्जांपल, सेम एग्जांपल को हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। यहां हमने सेट को क्या किया है, बिल्ड किया है। किस डेफिनेशन से हमने डेफिनेशन लिखा है, नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो वो नेचुरल नंबर लेस देन 11 होते क्या, कौन कौन से हैं, उनको अगर हम यहाँ पे टेबल में सूची बना के लिख देंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होंगे एलिमेंट्स 11 से लेस। तो ये टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। फॉर एग्जांपल एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे x such that या y such that y is a vowel of English alphabet। और इसी को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी लिखा कि वॉवेल लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे A-E-I-O-U, इन सभी को टेबल में लिख देंगे, तो ये टेबुलर फॉर्म हो गया। इस तरह से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज तक का हमने डेफिनेशन बता दिया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको पढ़ के कलेक्शन को और सेट आइडेंटिफाई करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लेटर जे से स्टार्ट होने वाले ईयर के जितने भी मंथ्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन, किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो वो यही बताएगा, जनवरी जून जुलाई। वो किसी के लिए पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, तो ये कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। ऑब्वियसली ये वेल डिफाइंड है। इसी तरह से और भी बहुत सारे इसमें दिए गए। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। हमारे नजर में कोई और मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है, आपकी नजर में कोई और हो सकता है। पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये तो हमने पहले ही एग्जांपल में दिया। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, तो कलेक्शन तो अगर आपके क्लास के सभी बॉयज के बारे में पूछा जा रहा है तो वो तो सभी के लिए पर्सन टू पर्सन चेंज होगा नहीं, जितने आपके क्लास में बॉयज होंगे सबका नाम लिखेंगे, तो ये क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये भी कलेक्शन सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ऐसा कलेक्शन किसका, नॉवेल्स का, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में है, वो ऑलरेडी सूची बना के रखी गई है कौन कौन सा उन्होंने नॉवेल लिखा है, तो ये भी सेट होगा। इसके बेसिस पे आप आगे के क्वेश्चन करेंगे, और फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ सिंबल लगाना है आपको। ये सब करके हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।